एवरीवन। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन या असेसमेंट। यानी कि जिन टूल्स की हेल्प से हम इवैल्यूएशन करते हैं स्टूडेंट्स का या फिर असेसमेंट करते हैं, उन टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। एजुकेशन इज बेसिकली एन ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड प्रोसेस, यानी कि एजुकेशन का एक पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होता है। होल एजुकेशन सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस इन द प्यूपिल। यानी जितने भी जो आप बोल सकते हैं एजुकेशन है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि स्टूडेंट ने कितना अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज होगा। एंड इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन केम टू नो हाउ फार वी हैव अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। और इवैल्यूएशन की हेल्प से या फिर असेसमेंट की हेल्प से हमें पता लग पाता है कि स्टूडेंट कितना अचीव कर रहे हैं, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम है। तो ये सारा हमें इवैल्यूएशन से ही पता लगता है। And that is the reason behind the fact that assessment is an integral part of whole education process, and a good assessment tool must have following qualities। जो क्वालिटीज अभी हम पढ़ने वाले हैं, यानी एक अच्छे इवैल्यूएशन के लिए, अच्छे असेसमेंट के लिए कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक असेसमेंट टूल में। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक होता है किसी भी इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट टूल का वैलिडिटी, यानी जिस टूल का आप यूज कर रहे हो वो वैलिड हो। वैलिड कैसे हो, पहले आप एग्जाम्पल समझेंगे, देन उसके बाद हम इसकी लाइंस पर आएंगे कि एक्सप्लेन क्या किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर हेल्प करता है बॉडी का टेम्परेचर चेक करने में। इट कैन नॉट बी यूज टू चेक ब्लड प्रेशर। अब थर्मामीटर का यूज हम ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए तो नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि थर्मामीटर का यूज हम किस लिए करेंगे, बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने में। If thermometer is used to measure body temperature, then we say that it is valid instrument। यानी जिस पर्पस से हमने उस टूल का, एक तरह से आप बोल सकते हो, उस टूल को सेट किया है, वो पर्पस हमारा पूरा होता हो। अगर इसको हम एजुकेशन पे इम्प्लीफाई करें, तो जिस टेस्ट को हमने जिस पर्पस से बनाया है, मान लीजिए मैंने टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया है कि मेरा पर्पस है कि स्टूडेंट उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डाले, तो मेरा वो पर्पस पूरा हो जाता है। दैट मीन्स वो जो टेस्ट है वो वैलिड है। ठीक है। वैलिडिटी रेफर्स टू एक्यूरेसी इन बिहेवियर। वैलिडिटी रिलेट करती है एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है थर्मोमीटर वाले एग्जांपल के अलावा। इफ अ वॉच शोज द क्वाइट एक्यूरेसी इन टेलिंग द टाइम। अगर वॉच आपको बिल्कुल ठीक टाइम बताती है, as it always tells with the standard time shown on the television channel or told by radio channel। यानी कि वो टाइम आपको वॉच भी दिखा रही है, वही टाइम आपको टीवी में शो हो रहा है और वही टाइम आपको रेडियो चैनल बताता है। यानी कि जो आपका टूल है वो वैलिड है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। सेकंड आता है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। आपका जो टूल है वो कितने विश्वसनीय है, कितना रिलायबल फिट होता है। So reliability refers to a faith that can be put into the working and functioning of an object or phenomena। यानी कि जो टूल आपका रिलायबल होगा, उसका मतलब है कि जो उसकी वर्किंग एंड फंक्शनिंग है वो एक ऑब्जेक्ट फिनोमिना से रिलेट करती हो। अकॉर्डिंग अ वॉच कैन बी टर्म रिलायबल इफ इट कैन बी रिलाइड ऑन अकाउंट ऑफ द कंसिस्टेंसी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इट्स बिहेवियर। अब यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी वर्ड को याद रखिएगा। हमें जो हमने फर्स्ट वाला किया वैलिडिटी, उसमें आपको क्या याद रखना है, उसमें आपको एक्यूरेसी को याद रखना है। ठीक है। और जो रिलायबिलिटी होगी वहां पर आपको कंसिस्टेंसी को याद रखना है। तो इसको समझेंगे एग्जांपल से। मान लीजिए एक मशीन है, आपने उसमें अपना वेट चेक किया। पहली बार में जब आप वेट चेक करोगे तो आपका आता है 50 kg, एंड सेम मशीन पे आप दूसरी बार करते हो तो आता है 51 52 अराउंड। तो इसका मतलब वो मशीन ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर है, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, तो ये क्या होगा, रिलायबल टूल है आपका। लेकिन अगर वही मशीन आपको एक बार तो आपका वेट 50 kg दिखाती है
और एक बार 70 केजी दिखाती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक पर्सन का वेट 20 केजी तो नहीं बढ़ जाएगा अचानक से। तो दैट मीन्स वो मशीन जो है रिलायबल नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसी तरह इसको हम एजुकेशन से रिलेट करेंगे, इसको समझेंगे। मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट का टेस्ट लिया, ठीक है? आपने स्टूडेंट का टेस्ट लिया, एक बार तो स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 70, ठीक है? कोई बात नहीं, स्टूडेंट के 70 मार्क्स आए, देन आपने उनका दोबारा टेस्ट लिया, तो उसके आप देखते हो 90 आ गए। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आपने सेम क्वेश्चन का सेम पैटर्न में लिया तो स्टूडेंट का एक बार में 70 आ गया, या फिर दूसरी बार में 75 या ज़्यादा से ज़्यादा 80 आ जाएगा। लेकिन अब इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपके टूल में कोई प्रॉब्लम है या वो रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट वही आपको चीज शो हो रही है बार बार, इसका मतलब आपका जो टूल है वो रिलायबल है। नेक्स्ट आता है जो करेक्टरिस्टिक है टूल का, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर है निष्पक्षता। यानी जब आप स्टूडेंट के लिए कोई टेस्ट डिजाइन करोगे, तो वो बिल्कुल एक तरह से बायस्ड ना हो, कोई पार्शियलिटी ना हो स्टूडेंट का टेस्ट चेक करते टाइम। एज अ टीचर आप ये कर सकते हो जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो। द इवैल्यूएशन इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव if responding to test items on the part of examining or marking of responses by the evaluators, and it is not at all affected by their perspective, personal interest, attitudes, feelings and whims। यानी जब आप एज अ टीचर स्टूडेंट का जो टेस्ट चेक करोगे, तो आप उसमें अपने पर्सनल जो है इंटरेस्ट या एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग चेक नहीं करोगे। जो भी प्रॉपर लॉजिक्स बनते हैं उसी अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट को टेस्ट को चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उसने टेस्ट दिया है। इस टेस्ट की मैंने 2 कॉपी करवा ली। सेम टेस्ट है, बच्चे ने सेम आंसर लिखा है। एक टेस्ट को कोई और टीचर चेक कर रहा है, एक टेस्ट को कोई और चेक कर रहा है, लेकिन दोनों का आंसर सेम है, पैटर्न सेम है, एक ही बच्चे ने दोनों टेस्ट दिए हैं। उसकी मैंने कॉपी करा के 2 अलग-अलग टीचर्स को दे दी। अब एक टीचर तो उसको देता है 90 मार्क्स, एक टीचर दे रहा है 50 मार्क्स। तो ये तो ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर आई ही नहीं। यानी कि इस टीचर ने अपने इंटरेस्ट, अपनी फीलिंग्स को शामिल कर लिया टेस्ट में, पता नहीं क्या गलती निकाल दी, लेकिन बच्चे का टेस्ट तो ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब है कि टेस्ट है जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो, जो टीचर है अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल फीलिंग्स को नहीं एक तरह से बोल सकते हैं डोमिनेट करेंगे, तभी जो आपका टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिविटी को क्रॉस कर पाएगा। करेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकेबिलिटी यानी व्यवहारिकता। Practicability assessment means that the test is easy to design, easy to administer, easy to score। यानी आप इस तरह का एक टेस्ट फॉर्म कीजिए, आपका जो टूल हो इस तरह का हो, जो टेस्ट इजी भी हो स्टूडेंट्स के लिए, उसको कंडक्ट कराना भी इजी हो, और स्टूडेंट्स के लिए उसमें स्कोर करना भी ज्यादा हार्ड ना हो, ऑलमोस्ट इजी हो। द गोल इज टू मेजर द ईज ऑफ योर डिजाइन, users flow, intuitiveness and content with users that represent your target market, and the page layout should be easy to follow and understand। यानी कि आपका जो पेपर सेट करने का जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, जो लेआउट है, वो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो, अंडरस्टेबल हो, और इसी तरह से वो जो स्टूडेंट है वो उसमें इजीली जो है स्कोर कर पाए और उसको इजीली जो है एडमिनिस्ट्रेट कर पाए टीचर। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आता है इकोनॉमिक फिट। यानी कि जिस भी टूल का आप यूज करते हो स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करने में, असेसमेंट करने में, वो ज्यादा कॉस्टली ना हो। बिकॉज एक टीचर अपनी तरफ से जो है वो खर्चा नहीं करेगा, या फिर जो स्कूल है उसके बजट को देखकर ही टूल्स लाए जाएंगे जिससे स्टूडेंट का इवैल्यूएशन या असेसमेंट हो पाए। तो जो टूल आप यूज करोगे वो इकोनॉमिक फिट हो। अ गुड असेसमेंट टूल शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा ना हो। as far as expensive are concerned to time and energy। यानी टूल ऐसा हो ना ही एक्सपेंसिव हो ज्यादा, ना ही ज्यादा आपका टाइम खाए, ना ही एनर्जी खाए, एंड वो क्या हो, इफेक्टिव भी हो। उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, यानी जो टीचर्स है जब उसको कंडक्ट कराएंगे, जब स्कूल उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा, तो वो इजी हो, इकोनॉमिक हो। आता है कॉम्प्रिहेंसिव। यानी जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है किसी भी असेसमेंट टूल का, इवैल्यूएशन टूल का, वो होगा कॉम्प्रिहेंसिव। यानी कि जब आप स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करते हो तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होगा? अ गुड असेसमेंट टूल टेक्निक
or process must be comprehensive. That is, it should check all the aspect of development of personality and modification of behavior of the student. यानी कि जब आप स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करते हो तो वहां पर सिर्फ आप उनका इंटेलिजेंस लेवल नहीं चेक करोगे, इवन इस तरह के क्वेश्चन सेट करोगे जहां पर उनकी इंटेलिजेंस को भी आप चेक कर पाए, उनका मेमोरी लेवल कैसा है, नॉलेज कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो यानी यहाँ पर आप सारे एस्पेक्ट को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर उनके लिए टेस्ट का पैटर्न तैयार करोगे। फिर आता है क्लैरिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट पेपर सेट करोगे तो उसमें क्लैरिटी हो, स्टूडेंट उसको देखकर कंफ्यूज ना हो, एक तरह से आप बोल सकते हैं हसल क्रिएट ना हो, तो क्लैरिटी हो आपके क्वेश्चन पेपर सेट करने के स्टाइल में। सो अ गुड और आइडियल असेसमेंट टूल मस्ट हैव क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए एक अच्छे टेस्ट में। बोथ द स्टूडेंट एंड असेसर मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज टू बी असिस्ट। यानी इस तरह का आप टेस्ट बनाइए कि जो टेस्ट लेने वाला जो असेसर होता है, जो एग्जामिनर हो, उसको भी क्लियर हो कि भाई वो असेस क्या करना चाहता है, और जो स्टूडेंट है उसको भी क्लियर हो कि मेरे से मेरे एग्जामिनर ने पूछना क्या चाहा है या पूछा क्या है। सो ये होता है क्लैरिटी। है इजी टू स्कोरिंग, यानी जब आप टेस्ट बनाओगे तो ऐसा टेस्ट हो, ऐसा क्वेश्चन पेपर हो कि स्टूडेंट के लिए ज्यादा टफ ना हो, इजीली स्टूडेंट उसमें स्कोर कर पाए। जैसे कि हम एग्जांपल लीजिए, जैसे हम देखते हैं हमारे कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं, स्कूल के एग्जाम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो पिछले ईयर के यानी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उसमें से लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कोर करना इजी हो पाए। सो अ गुड असेसमेंट टूल शुड हैव द क्वालिटी ऑफ ईज ऑफ स्कोरिंग, यानी ऐसी क्वालिटी हो आपके क्वेश्चन पेपर सेट करने में कि स्टूडेंट्स के लिए स्कोर करना इजी हो। द टीचर एंड असेसर ऑफन कंप्लेंट अबाउट द बोरिंग, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ स्कोरिंग। यानी जो टीचर्स होते हैं कई बार कंप्लेंट देखने को मिलती है, हम देखते हैं कई बार जो पेपर का पैटर्न होता है टफ हो जाता है, डिफिकल्ट होता है, बोरिंग होता है। तो इन चीजों से हमें बचना है जब हम क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। तो यानी हमें यहाँ पर इजी एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस यूज करके स्टूडेंट के लिए इजी टू स्कोरिंग पेपर सेट करना है। फिर नेक्स्ट है ईज टू एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग, यानी प्रयोग या प्रशासन में आसानी। इसको समझेंगे, जैसे हमने 10th तक तो सभी ने सोशल स्टडीज पढ़ी है, सोशल एसएसटी जिसको हम बोलते हैं, सभी ने पढ़ी है। तो हम देखते हैं उसमें अलग से मैप आता है, मतलब मैप होता है। तो जब एग्जाम लिया जाता है या टेस्ट होता है तो स्कूल की तरफ से हमको मैप मिलता है फिल करने के लिए। तो वो इजी होता है कंडक्ट कराना, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्जाम्स की बात करें, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, लाइक हम साइंस की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो वहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिए जाते हैं। तो उनके लिए एक डेट फिक्स होती है कि हमने इस दिन प्रैक्टिकल ले लिया और इस दिन आपका जो है थ्योरी का एग्जाम होगा। तो इस तरह का एग्जाम आपको सेट करना है कि वो कंडक्ट कराने में इजी हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो। यानी जो टीचर्स है या स्कूल है, जब एग्जाम कंडक्ट कराए या टेस्ट आपका कंडक्ट कराए तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, प्रयोग में लाना, एप्लीकेशन करना उसका इजी हो। इसी का मतलब होता है ईज टू एप्लीकेशन और एडमिनिस्ट्रेट। टाइम सेविंग, समय बचाने वाला, यानी जो आप जिस टूल का यूज करते हैं स्टूडेंट का असेसमेंट करने में, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जो आपका टूल है टाइम सेविंग हो, यानी आपका ज्यादा टाइम ना खाता हो जब आप एग्जाम सेट करते हो। अ गुड असेसमेंट टूल इज ऑलवेज टाइम सेविंग। फॉर असेसमेंट टाइम शुड बी कंज्यूम्ड फ्रॉम स्कूल हावर्स एंड it should not affect teaching and result in loss of students. Therefore, if the assessment tool time consuming, यानी जो आपका असेसमेंट टूल हो टाइम कंज्यूमिंग हो, ज्यादा आपका टाइम ना लेता हो, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो एक अच्छा टूल है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन। अ गुड असेसमेंट टूल एंड टेक्निक मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी जो क्वेश्चन पेपर आप सेट करोगे जिस टूल की हेल्प से, उसका एक स्टैंडर्ड हो। In assessment tool, various tools and techniques such as test, inventories, रेटिंग स्केल्स एक्सेट्रा आर यूज, यानी हम डिफरेंट तरह के टूल्स का यूज करते हैं जब हम स्टूडेंट के लिए टेस्ट बनाते हैं। एंड ऑल दीज टूल्स एंड टेक्निक्स मस्ट बी स्टैंडर्डाइज, इनका एक स्टैंडर्ड हो, इनका एक एरिया हो। ओनली देन वी विल गेट राइट एंड एक्यूरेट डाटा।
यानी जब आपके पास एक तरह से आप बोल सकते हैं, आप पहले से ही फिक्स करके रखो कि हमें किन टूल्स का यूज़ करना है, क्यों उनका हम यूज़ कर रहे हैं, हमें कौन-सा डाटा कितना चाहिए, कितने अमाउंट में, तो सभी का एक स्टैंडर्ड होगा। इन टूल्स की हेल्प से हम स्टूडेंट का एक इफ़ेक्टिव, एक्यूरेट रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक अच्छे असेसमेंट या अच्छे इवैल्यूएशन टूल के लिए। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।